अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं सुबह सुबह ना कुछ मीठा सा बना रही हूँ और क्या बना रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और मैं बहुत खुश हूँ, वो आगे जाके आपको बताती हूँ। और बना क्या रही हूँ ये भी आगे जाके आपको बताती हूँ। फ़िलहाल आप रेसिपी देख लें। तो मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और हाफ़ कप जो है ना यहाँ पर मैंने सूजी का ले लिया है। और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पीसी हुई चीनी। ये भी 1 कप के करीब ही आपने शामिल करनी है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हो तो फिर थोड़ी कम डाल लें, लेकिन अगर बराबर आपने बनानी है तो फिर 1 कप आपने चीनी का भी डाल देना है, पिसी हुई का। और इसके अलावा इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे बनाया है, चार इलायचियाँ लेके ना उसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल के अगर पीस लेना तो इलायची पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है चीनी के साथ। तो खैर वो भी मैंने डाल दिया। और 4 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल कर देंगे घी के। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो देसी घी यूज़ कर लें या दूसरा घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को कहती होती ना कि पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं और फिर डो बनानी है, तो इसका भी सेम ऐसे ही है, दूध के साथ गूंदना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाजी बना की रही है तो बाजी यहाँ पे बना रही है जनाब मीठी टिक्कियाँ, और वो किस खुशी में बना रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डो बना रही थी। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना, बस नॉर्मल सा ही गूंद लेना है। डो बनाने के बाद आपने एक पैन के अंदर ऑयल ग्रीस करके तो फिर इसके अंदर डो को डाल के तो हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम टिक्कियाँ बनाएंगे, वो भी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ कैसे बनानी है, बहुत मज़े की बनती हैं। और जनाब यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स की रेसिपी के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं पार्ट 2 भी ला रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगवा लिया था। कुछ तो ऑलरेडी मैंने पहले का भी मंगवाया हुआ था, कुछ अभी मंगवाया। और इसके अलावा हमारा पार्सल भी आ चुका था। एक्चुअली मैंने अबीहा के जो ड्रेसेस वेडिंग के लिए हमने इसको मैंने जो पहनाने हैं ना, इसके भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिए थे। जैसे मैंने अपना एक ऑनलाइन मंगवाया था ना, तो इसका भी मैंने ऑनलाइन ही 2 मंगवाए हैं। तो क्योंकि ये भी पहले दिन जो है ना बारात पे ब्लैक ही पहनेगी, क्योंकि मेरा भी ड्रेस ब्लैक है ना, लहंगा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और साथ में मेहंदी का मैंने इसका मंगवाया है ड्रेस। ये 2700 का है, ये 2500 का है। नहीं नेट है, ये हल्का नहीं है, रेशमी है। नेट ऐसी होती है, फैंसी कपड़े ऐसे ही होते हैं। ये देखो दुपट्टा भी है इसके साथ। ये कोई और है, ये कोई और नहीं प्यारा है सूट तो। लेकिन ये दोनों बहुत गंदी है। निकाल चल। तो यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि ये इतना हल्का कपड़ा, मैंने कहा ये हल्का कपड़ा नहीं है, ये नेट है, नेट के ऊपर काम हुआ है। तो दरअसल मर्दों को क्या पता कि लेडीज़ के ड्रेसेस जो है ना वो कैसे होते हैं। एक तो नेट का था जिसके ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई थी, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस था। ये बिहा का मैंने बारात के लिए मंगवाया है। और जो दूसरा है वो टिशू के ऊपर ना काम हुआ है, जैसे वो टिशू का कपड़ा नहीं होता, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, शिफॉन शायद कहते हैं। और जो नेट वाला ड्रेस था बिहा का, उसके साथ ये दुपट्टा भी था। दुपट्टा जो है ना वो रेडीमेड है इसके साथ। और जो सूट है ना वो अनस्टिच है और साथ में उन्होंने लाइनिंग भी दी हुई है। इसके अलावा पजामा भी है, दुपट्टा भी है, फुल कंप्लीट ड्रेस है। और ये वाला येलो वाला भी बहुत खूबसूरत है। ये बिहा के बाबा ने अपनी फरमाइश पे मंगवाया है मतलब अपनी पसंद से सॉरी, फरमाइश नहीं, पसंद करना था। उन्होंने अपनी पसंद से बिहा के लिए ये मंगवाया था। ऑनलाइन ही मंगवाए हैं, तो वो उनको मैंने दिखाया था तो वो कह रहे थे ये बहुत खूबसूरत है, ये मंगवा लो। तो बाकी इसका दुपट्टा जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा दुपट्टा है, बच्चियों ने क्या इतने बड़े दुपट्टे लेने, अभी तो छोटी है ना। तो मैंने कहा आपको ना इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। ये इसका गला है और ये नीचे जो है ना ये इसका बॉर्डर बना हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये टिशू के ऊपर काम हुआ है, शायद वो शिफॉन है या टिशू है, पता नहीं क्या है इसको कहते हैं, या ऑर्गेन्जा है, ये नहीं मुझे पता, मुझे इतनी कपड़ों की पहचान नहीं है वैसे ये एक स्टोर है, कपड़े वाला स्टोर के कपड़े वाले स्टोर है, इस तरह का कोई नाम है। अच्छा ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने वहाँ से मंगवाए हैं और रीज़नेबल मिल गए थे। एक 2500 में, एक 2700 में मिल गया। तो माशाल्लाह दोनों खूबसूरत थे। और जब स्टिच हो जाएंगे ना फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो खैर अभी मैं किचन में आ गई थी। आप लोग ना कह रहे थे, मुझे काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पैटीज़ जो है ना बगैर अवन के बनाना सिखाएं। तो आज मैंने कहा चले मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पफ़ पेस्ट्रीज़ नहीं ना मिलती बाज़ार से। तो मैं फिर डॉन पराठा जो होता है ना इसकी ही बना लेती हूँ। तो इसकी बिल्कुल लुक वैसे ही आती है जैसे आपने पफ़ पेस्ट्री शीट से बनाई हो। तो ये फ्रोज़न पराठे निकाल के ना फ्रीज़र से आपने फ़ौरन इनके रैपर उतार देने। अगर आप थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे ना तो फिर रैपर साथ चिपक जाते हैं, तो फिर उतारने मुश्किल होते हैं, इसलिए फ़ौरन से उतार दें। फिर दरमियान से कट लगाना है। अच्छा ये जो फ्रोज़न पराठे ना ये मीठे में बहुत अच्छे बनते हैं, चॉकलेट की अगर आप इसमें स्टफिंग डाल दें। अगर तो आप नमकीन स्टफिंग के साथ बनाएंगे ना तो वो इतने मज़े के नहीं लगते, क्योंकि ये थोड़ा ना मीठा मीठा सा पराठा होता है, तो इसलिए ये चॉकलेट के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है।
तो बस आपने सेंटर से कट करने के बाद ना तो इसको फोक की मदद से इस तरह से बंद कर देना और सेम वैसी ही इसकी लुक आएगी जैसे कि आपने एयर फ्रायर में बनाया हो। और आज इंशाल्लाह मैं आपको एयर फ्रायर का रिव्यू, ओवन का रिव्यू और माइक्रोवेव का रिव्यू सब कुछ दे दूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैंने फिर बाकी भी इसी तरह बना लिए थे और इनको मैंने फिर फ़ोल्ड कर दिया था इसके साथ, फोक के साथ। और एक पिज़्ज़ा ट्रे लेके ना तो उसको ऑयल के साथ ग्रीस करके तो इसके अंदर रख देंगे। तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें अगर लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। अच्छा, तो यहाँ मैंने कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी थी 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर रख दिया है जनाब पैटीज़, और तकरीबन आधे घंटे के बाद देखेंगे ये बन चुकी होंगी। अच्छा, तो ये है मेरे पास अवन, ये सिग्नेचर कंपनी का है। इसके ऊपर 4 बटन लगे हुए हैं और चारों बटन्स का जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे ऊपर वाला है ना ये कलर देने के लिए, ग्रिल अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए। और जो नीचे वाला बटन है वो टेम्परेचर का होता है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है 100, 200, 150, 230 ये सारे लिखे हुए हैं, तो आपने इससे सिलेक्ट कर लेना। मैं हमेशा 230 पे रखती हूँ, यानी फुल टेम्परेचर पे ही बेक करती हूँ ज़्यादातर इसको। तो ये टेम्परेचर का बटन है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। और जो उससे नीचे वाला बटन है ये शो करता है कि ये ऊपर जो छोटी सी लाइन बनी हुई है ना, ये बता रही है कि आपने ऊपर वाला रॉड ऑन करना है या नीचे वाला। अगर तो आपने ऊपर बेकिंग करनी है तो फिर आपने ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आपने नीचे वाले में बेकिंग करनी है तो फिर आपने ये नीचे लाइन जो लगी हुई है ना, तो नीचे वाली साइड पे आपने बेकिंग करनी है तो फिर ये वाली सिलेक्ट करना आपने। लेकिन अगर आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना तो फिर ये वाला बटन सेलेक्ट करना। और अगर आप दोनों को करना चाह रहे हैं कि ऊपर भी आपने बेकिंग करनी है नीचे भी बेकिंग करनी है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं, एक नीचे रखेंगे एक ऊपर, तो फिर सबसे नीचे वाला बटन आपने सेलेक्ट करना है। और फिर ये जो सबसे नीचे वाला बटन है ये आपने ये टाइम का है, आपने 10 मिनट लगाने, 15 मिनट या 20 मिनट लगाने इसलिए। और ये जो सबसे ऊपर वाला बटन है इसका दोबारा से आपको बताती हूँ कि ये कलर देने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्रिल कर रहे हो, कलर देना हो उसके लिए। और जो इसके साथ राइट साइड पे लगा हुआ है, ये जब आप मुर्गी को सीख के ऊपर लगा रहे हो, घुमा रहे होते हो ना, वो उसका भी ऑप्शन होता है ना, तो तब ये सिलेक्ट करना होता है कि वो मुर्गी फिर रोटरी सिस्टम जिसको कहते हैं ना, इसमें मुर्गी को लगा के रॉड के अंदर तो वो घूम रही होती है और साथ में कलर भी आ रहा होता है और बेक करते हैं, तो ये उसके लिए होते हैं। तो आप ऊपर वाला ही बस सिलेक्ट रखिएगा। तो ये हैं 2 इसके खाने, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऊपर वाला आपने ऊपर बेकिंग करनी है तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, नीचे बेकिंग करनी है तो कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। तो मैं तो यही ओवन यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया। ये सिग्नेचर कंपनी का है, 20,000 में लिया था, आज से 4 साल पहले की बात है। अब तो ये 40-50 का हो गया होगा, आई डोंट नो कि कितने का है। और उसके बाद ये मेरे पास एयर फ्रायर है हायर का। इसमें सिर्फ 2 बटन होते हैं, नीचे वाला टेम्परेचर का है और ऊपर वाला टाइमर है। तो इसका टेम्परेचर हमेशा मैं 230 ही रखती हूँ। इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, इसमें आप फ्राइज़ बना सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, स्टेक्स बना सकते हैं, इसके अलावा आप ब्रेड बेक कर सकते हैं, पिज़्ज़ा, केक, और इसमें सब कुछ बेक हो जाता है फ्रायर में भी। अगर आपकी छोटी सी फैमिली है ना तो आप ओवन ख़रीदने के बजाय ना फ्रायर ही ले लें। और ये वाला जो ओवन है ना ये माइक्रोवेव है, इसको ओवन नहीं कहते, इसको माइक्रोवेव कहते हैं। इसमें सिर्फ खाना गर्म कर सकते हैं या इसमें छोटी मोटी बेकिंग हो जाती है, ज़्यादा बेकिंग इसमें नहीं होती। मेरे पास तीनों चीज़ें हैं, खाना गर्म करने वाला ओवन भी है और बेकिंग वाला भी और फ्रायर भी। बहुत सारी बहनों को ना कन्फ्यूजन होती है कि खाना गर्म करने वाला ओवन कौन सा होता है और बेकिंग वाला कौन सा होता है। अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया, जिसके अंदर प्लेट होती है वो खाना गर्म करने वाला है और दूसरा बेकिंग वाला होता है। तो खैर यहाँ पे हमारी पैटीज़ जो है ना वो तैयार हो चुकी थी, और ये देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है माशाल्लाह से। और ये मैं हमेशा एयर फ्रायर में बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि हमारे साथ जो है ना वो शेयर करें कि नमक में आप कैसे बना सकते हैं, मतलब स्टीम करके, तो इसलिए मैंने बनाया था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत माशाल्लाह से कलर आया है। तो ये तकरीबन 25 से 30 मिनट में ना अच्छे से बेक हो जाती हैं। मैटर करता है कि टेम्परेचर आपका कितना है, जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 25-30 मिनट में हो, ज़्यादा भी लग सकता है, कम में भी हो सकता है। जब कलर अच्छा सा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बेक हो चुकी हैं। तो मैंने कहा आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आज सुबह सुबह उठी और इसने मेरा हील वाला जूता पहना हुआ है, पर्स पहना हुआ है मेरा, लिप्स तो बाहर निकालो पिंक कलर की लिपस्टिक, बाबा के ग्लासेस और मम्मा का बैग और मम्मा के शूज़ पहन के ना मॉडलिंग कर रही है सुबह सुबह। कहती मम्मा आपने वीडियो सही नहीं बनाई, दोबारा बनाए। आपकी मॉडलिंग की वीडियो मैंने बना दी है, बहुत अच्छी मॉडल लग रही हो। चलो अब जूता उतार दो, हील वाला टूट जाएगा। ये मैंने शादी पे पहना, बेवकूफ़
मैं अपनी असली आंखें दिखाऊं। मेरा जूता उतार दो आराम। आप मम्मा के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि उनका चैनल डाउन जा रहा है और ये इस तरह से आज ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था सालन बनाने का, तो मैंने कहा चलें बल्ले बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया आधी प्याली, और इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और मीठा सोडा यानी कि बेकिंग वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा 1 चुटकी डाल के तो बस इसका घोल सा बना लूँगी। और साथ में ½ टीस्पून ज़ीरा डाल के पानी डाल के ना अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसके बल्ले बनाती हूँ। मैंने कहा अच्छा ये जो फ्रेश हम बल्ले घर पर बनाते हैं ना, ये इतने मज़े के बनते हैं। अगर तो आप स्टॉक कर लें ना घर बना के, फिर वो अगले दिन अच्छे नहीं लगते, मज़े के नहीं लगते। लेकिन अगर आप फ्रेश बनाए ना, थोड़े से बना ले बेशक, और फ्रेश खाएँ तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जब भी मेरा दिल करता होता है ना बल्ले खाने का, तो मैं हमेशा फ्रेश ही बनाती हूँ घर पे खुद ही। तो बस 1-1 टेबल स्पून भर के तो आपने डालते जाना है, बस थोड़े से गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल लेना है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया वीडियोस को, आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी पापड़ी तल ली थी। मैंने कहा चलें बल्लों के ऊपर थोड़ी सी पापड़ी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो इमली की चटनी है ना वो तो पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो साथ में फिर मैंने दही मंगवा लिया था, क्योंकि जो मैं घर पे जमाती हूँ ना तो वो तो सुबह ही ख़त्म हो जाता है, लस्सी वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मैंने कभी बाज़ार से मंगवाया था। और अब आज मैं मीठे बल्ले बना रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाला है। चीनी इस पर ज़रूरत है, जितनी आप मीठे खाना पसंद करें उतनी डाल लें। मैंने 1 से 2 टेबल स्पून तकरीबन डाली है। बस इसको अच्छे तरह से बीट कर लेंगे, दही को लम्स नहीं होने चाहिए। और फिर उतनी देर में बल्लों को मैंने मिनरल वाटर के अंदर सॉक करने के लिए रख दिया था। तो बस इनको मैंने फिर निचोड़ के तो डाल दिया इसके अंदर, बाउल के अंदर। ऊपर से हम डाल देंगे जनाब दही। और बल्ले इतने सॉफ्ट और मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत अच्छे बनते हैं। बस उसके बाद चटनी डाल दी मैंने। इसके ऊपर ना कोई फैंसी चीज़ें नहीं डाली, जैसे कि प्याज, टमाटर और बंद गोभी, खीरे, कुछ भी नहीं डाला। मैंने सिंपल से बनाए हैं। आप लोग अगर डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसे सिंपल भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा फैंसी बनाती थी। आज मैंने कहा मैंने सिंपल ही बनाने हैं। बस मैंने ऊपर चाट मसाला छिड़का, इमली की चटनी डाली, और साथ में ये पापड़ी जो मैंने बनाई थी बस ये डाल दी। और ये भी सिंपल दही बल्ले भी इतने ज़्यादा मज़े के, इसको बल्ले कहते हैं ना, इतने ज़्यादा मज़े के बने थे। ये देखिए कितने वो सॉफ्ट बने हैं और माउथ वाटरिंग थे, खाने में बहुत टेस्टी थे। हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि जिस दिन मैंने सालन ना बनाना हो ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ, साथ में कुछ इस तरह की चीज़ बना लेती हूँ ताकि सालन के साथ जो है ना ये चल जाए। साथ में शामी वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो तकरीबन शाम का टाइम हो गया था। डो मैं बना के बस भूल ही गई। मैंने कहा डो बना के रखी थी, टिक्कियाँ तो मैंने बनाई नहीं है हालांकि वो मैंने 1 घंटे बाद बनानी थी, लेकिन बस मसरूफियत हो गई, टाइम ही नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैंने, अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पे बेला है इसको पतला सा बेलना होता है। फिर आपने ना किसी भी ढक्कन की मदद से या छोटा सा गिलास है उसकी मदद से इसको कटिंग कर ले। मेरे पास तो ये शेप्स होती हैं ना, ये दराज से मिल जाती हैं, तो मैं इसी से कटिंग कर लेती हूँ। ये हर साइज़ की हैं मेरे पास। तो ये टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी और मज़े की बनती है। अच्छा ये टिक्कियाँ मैंने क्यों बनाई हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अभी आपके 90K माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आपने कुछ मीठा नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलें क्यों नहीं, 90K की खुशी में कुछ मीठा बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये स्पेशल आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने मीठा बनाया। अच्छा डिज़र्ट तो मैंने इतने ज़्यादा बनाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़। तो आज मैंने कहा मैं मीठे में डिज़र्ट नहीं बनाऊँगी, मैं मीठे में कुछ ऐसा बनाऊँगी जो मैंने पहले नहीं बनाया। तो ये टिक्कियाँ बहुत अर्सा पहले बनाई थी, तो मैंने बहुत अरसे से बनाई भी नहीं है, तो मैंने कहा चले ये बनाती हूँ। तो ये बहुत क्रिस्पी माशाल्लाह से बनी थी, ज़बरदस्त मज़ेदार। और ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे 90K करवाने में आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और मुझे सिल्वर प्ले बटन का भी बहुत इंतज़ार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।